नमस्ते दोस्तों, आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है सिविल वर्क के टाइम पे हम क्या गलतियां करते हैं जो इंटीरियर के टाइम पे हमें रियलाइज होती है। तो सिविल वर्क में कौन सी 5 चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आप ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारी चौखट या डोर फ्रेम ना दिखे, उसके लिए सिविल वर्क में क्या रखना चाहिए। जब भी हम डोर फ्रेम को प्लान कर रहे हैं तो हमें जो साइड वॉल है उसमें हमें कम से कम 3 इंचेस का मार्जिन लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, दूसरी जगह देखेंगे तो हमने 3 इंचेस से 3 इंचेस जितना लिया है। उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ से देखेंगे ये जो वॉल है ये तो कॉन्टिन्यूस है, बट अंदर से ये वाली साइड हमने इतना रखा है। काफ़ी लोग काफ़ी बार प्लानिंग में हम जब वो खुद अपना घर बनवाते हैं या काफ़ी डिज़ाइन में भी हम स्पेस की कमी की वजह से हम ये डोर फ्रेम यहाँ तक रख लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की बद्दी लुक आती है। अब जब हम यहाँ पे मोल्डिंग लगाएंगे या आर्किट्रिव लगाएंगे तो वो हमारी डोर फ्रेम के ऊपर और वॉल के ऊपर रहेगी, जो कि एक तरीके से तीनों तरफ हमें बराबर दिखाई देगी। अगर हम ये गैप नहीं छोड़ेंगे या एटलीस्ट 3 इंचेस गैप नहीं छोड़ेंगे तो ये इशू आएगा ही आएगा। अगर सेम चीज़ हमने यहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 इंचेस ली है, जिसमें हमने यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट भरा और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पे अपनी मोल्डिंग लगाएंगे तो पूरी मोल्डिंग हमें दिखाई देगी एक बराबर, और कुछ इस तरीके से हमें बद्दी नहीं दिखाई देगी। तो प्लानिंग के टाइम पे ये एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है, आपने अक्सर अपने घरों में या बहुत सारे घरों में ये देखा होगा कि कुछ इस तरीके की स्कर्टिंग के ऊपर हमें मिट्टी दिखाई देती है या उस पर पेंट चढ़ जाता है, या बहुत जगह उसके ऊपर चींटियां रेंगती हैं या फिर वो एक एस्थेटिक अपील नहीं देती। तो हमें जब सिविल का काम हो रहा है या जब ये पीओपी हो रही है तो कैसे हमें स्कर्टिंग को ट्रीट करना चाहिए ताकि ये वाली प्रॉब्लम ना आए। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्लास्टर हमने कराया और उसके ऊपर स्कर्टिंग लगाते हैं अपनी फ्लोरिंग करते समय, चाहे वो स्टोन की फ्लोरिंग हो चाहे वो टाइल की फ्लोरिंग हो। लेकिन जब हमारा सिविल वर्क हो रहा है तो प्लास्टर यहाँ तक हमें छोड़ देना है, ताकि प्लास्टर की जो लेवल है वो हमारा पीओपी होने के बाद स्कर्टिंग के लेवल पे हो जाए। तो इस जगह आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये एकदम एक लेवल है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ग्रूव छोड़ेंगे ताकि जो एक्सपेंडेबल क्रैक है वो ना आए। अभी ये पीओपी यहाँ पे मिलेगी, अब यहाँ पे हम एक ग्रूव छोड़ेंगे, उस ग्रूव के अंदर हम टी इनले भी लगा सकते हैं या हम ग्रूव भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो वो प्रॉब्लम है ऊपर मिट्टी जमा होने की, ऊपर पेंट होने की, पेंट को स्पिल ऑफ होने की, वो चीज़ नहीं आएगी और ये एक लेवल में रहेगा। तो इसकी जो डिटेल है वो बेटर हो जाएगी। तो एक लग्जरी रेजिडेंस में डिटेल मैटर्स। तो तीसरा पॉइंट है किचन की वॉल। अगर हम ओपन किचन प्लान कर रहे हैं और किचन में हमारा एंट्री करते ही फ्रिज है, तो फ्रिज को ढकने के लिए जो उसकी साइड वॉल है वो एकदम अच्छी नहीं लगती। कई लोग क्या करते हैं, ये ओपन छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद पार्टीशन प्लान करते हैं, उसमें शीशा लगाते हैं, लेकिन शीशा साइड से कभी क्लीन नहीं हो पाता और उसके अंदर से भी हमें फ्रिज की साइड वॉल दिखती है। तो लेकिन हम जो प्लान करते हैं सिविल में ही हमें एक वॉल प्लान करते हैं ताकि नीट एंड क्लीन साफ सफाई रहे, और यहाँ पे हम टाइल लगा सकते हैं। तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम से कम 30 इंचेस होना ही होना चाहिए। अगर वो साइड बाय साइड डोर है तो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, तो ये 36 इंचेस होना ही होना चाहिए। अगर हम, क्योंकि आजकल घरों में फ्रिज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लग्जरी रेजिडेंस में साइड बाय साइड डोर प्लान करते ही करते हैं जो कि 650 750 लीटर है, तो उसके अंदर 36-39 इंचेस होना ही होना चाहिए। क्योंकि जनरली फ्रिज आजकल आ रहे हैं 30 इंचेस 34 इंचेस, कुछ आ रहे हैं 36 इंचेस तक, और पीछे हमें 3 से 4 इंच गैप चाहिए ही चाहिए ताकि फ्रिज की जो वेंटिलेशन है वो पीछे से होती है, जो हीट डिसिपेट करती है वो पीछे से होती है। तो 39 इस केस में हमने 39 इंचेस रखी है ताकि यहाँ पे पत्थर लगने के बाद 40 इंच हो जाएगी, तो पीछे हमें 4 इंच का गैप मिल जाएगा अगर हम 36 इंच का फ्रिज रखते हैं। तो चौथी चीज़ है ये वॉल। अब ये वॉल कहाँ पे है, ये वॉल है हमारी WC के पास, कि अगर मेरा पॉट यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे ये वॉल बनी हुई है, तो ये वॉल क्यों बनी हुई है। जनरली क्या होता है, जब हम WC लगाते हैं और यहाँ पे हम पार्टीशन दे देते हैं ग्लास का, वो ग्लास का पार्टीशन देने से क्या होता है, जब भी हम हेल्थ फॉसेट यूज़ करते हैं या सफाई करते हैं किसी भी वजह से, ये ग्लास पे हमारे स्पॉट्स रह जाते हैं, जो कि WC के साइड में जाके क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही रेयरली क्लीन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वॉल प्लान करते हैं अपने सिविल वर्क में, इसके ऊपर हम ग्लास देते हैं ताकि जो व्यू है वो भी आ सके, बड़ा भी लग सके, और जो मेंटेनेंस है वो भी ज़्यादा
बेटर हो सके। यहाँ पे हम टाइल का यूज करेंगे और जनरली हम ये वॉल राइट हैंड साइड पे प्लान करते हैं ताकि जो हेल्थ फॉसेट है, टिश्यू पेपर होल्डर है, वो हमारा इजीली एक्सेसिबल हो सके। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरे राइट साइड पे पड़ेगा। यहाँ पे मैं जितने भी हमारे हेल्थ फॉसेट या डिश पेपर होल्डर के यहाँ पे हम पॉइंट्स लगा देंगे। तो पांचवा पॉइंट है, अगर हम कोई एक लग्जरी वॉशरूम प्लान कर रहे हैं और उसमें हमने सीट प्लान नहीं करी तो आजकल के हिसाब से वो बेकार है। तो सीट जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें ये वॉल जरूर प्लान करनी है और यहाँ पे हमने एक कंक्रीट में सीट प्लान करनी है जो कि फ्लोटिंग रहेगी। एमएस में भी बना सकते हैं, एसएस में भी बना सकते हैं, वुडन में भी बना सकते हैं, बट तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। हम प्रेफर करते हैं कि सिविल वर्क में सीट बने, फ्लोटिंग बने, नीचे से अपना फ्लोर स्पेस खाली हो। इन फ्यूचर अगर उसमें स्टीम मशीन लगानी है तो आप उस सीट के नीचे लगा सकते हैं और नीचे से ही उसकी स्टीम हमें मिल जाएगी। तो जो बाथरूम है हमारा बेसिकली स्टीम के साथ फ्यूचर रेडी हो जाता है। अगर क्लाइंट को लगानी है तो उस सीट के नीचे भी स्टीम लगा सकते हैं अगर हम अभी प्लान करके चलते हैं, वरना हम जरूर एक पॉइंट पानी का छोड़ेंगे और उस स्टीमर के लिए हम फ्यूचर में प्रोविजन जरूर छोड़ेंगे। अगर आप ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी सीलन की दिक्कत नहीं आएगी, कभी डैम्पनेस नहीं आएगी और आपका घर रहेगा सुंदर सालों साल। तो अगर आप इसी तरीके के पॉइंट्स को और आगे भी सुनना चाहते हैं और कुछ नए पॉइंट्स जो कंसीडर करने वाले हैं न्यू कंस्ट्रक्शन में आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अमर्त्य डिज़ाइन कोच।